ये फिल्म देखने गया था, ये सर्टिफिकेट फिल्म देखने गया था मैं। अडल्ट फिल्म देखने गए अडल्ट थे फिल्म आप? देखने गया था मैं। देखने गए तो हमारे भाई साहब वहाँ मौजूद था। सर आप बहुत बाद में अभी मिल रहे हैं मुझे, वरना इनकी तरफ मैं देखती भी नहीं। हेलो हेलो, अरे अजय, आइए बैठिए। आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूं पंचकोटि महामणि कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, प्यार के अलग अलग रंगों से समरता है एक परिवार। हम अपनी माँ को प्यार करते हैं, इसमें पूजा होती है। पिता के लिए प्यार में सम्मान होता है, भाई के प्यार में सहयोग होता है, बहन के प्यार में स्नेह होता है, बच्चे के प्यार में दुलार होता है, पत्नी के प्यार में छेड़खानी होती है, तो पति के प्यार में दीवानगी। त्योहारों के इस मौके पर हमारा उद्देश्य यही है कि हम यहाँ उपस्थित जोड़ियों के माध्यम से परिवार की प्यार की रंगोली को आपके सामने पेश कर सकें, ताकि दुनिया समझ सके कि सूखे रंगों की रंगोली से तो घर 2-4 दिनों के लिए ही संवरते हैं, लेकिन प्यार के रंगों से घर परिवार सदा सदा के लिए खिल उठते हैं। परिवार का टूट बंधन मुझे दिख रहा है सामने बैठी जीजा साले की जोड़ी के रूप में। जीजा जी योगेंद्र सिंह और साले साहब रवि भान सिंह आए हैं औरैया उत्तर प्रदेश से। इस जोड़ी ने अपनी सूझबूझ से और थोड़ी खींचातानी के साथ कल हमारे साथ खेलते हुए जीत लेते 40,000 रुपये, और इनकी सारी लाइफलाइंस अभी भी सुरक्षित हैं। ढेर सारी रकम जीतने के अलावा जीजा जी चाहते हैं कि साले साहब के सर पर बाल बने रहें, और साले जी चाहते हैं कि जीजा जी इतने भी भुलक्कड़ न बन जाएं कि इनकी दीदी और आपकी बीवी को आप बीच बाजार में छोड़ के ना आ जाएं। कल इन्होंने बयान करते हुए कहा था कि ये थोड़े से भुलक्कड़ हैं, पत्नी जी को ले गए शॉपिंग कराने और भूल गए कि उनको वापस घर लाना है। अपने आप चले आए घर। घर जब आए तो पता चला घर में ताला लगा हुआ, तब याद आया कि अरे पत्नी को तो हम वहीं छोड़ा है। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर, और आपके साथ नमस्कार। नमस्कार। आप दोनों की पत्नियां यहाँ पर मौजूद हैं। तालियों के साथ हमारा अभिनंदन इन दोनों के लिए। आज के हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो भी राजीव मखनी जी हैं, और उनका हम स्वागत करते हैं। राजीव जी, एक बार आप प्रकट होइए। अमित जी, क्योंकि दिवाली का ये हफ्ता है तो आपको, सारे देशवासियों को, दोनों कंटेस्टेंट्स को, सबके लिए दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ अभिनंदन किया जाए राजीव मखनी का। चलिए, आप दोनों को एक बार फिर हम स्वागत करते हैं और आज शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को। देवियों सज्जनों, शुभारंभ होता है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। योगेंद्र जी और रवि जी, आपके सारे चेक्स यहाँ पर मौजूद हैं और आपने अपना मन चाहा पड़ाव 1,60,000 के ऊपर लगाया हुआ था। आज के इस खेल का पहला प्रश्न है, 5वां प्रश्न, ये देगा आपको 80,000 रुपए। आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे। 80,000 रुपए। 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में विकसित किया जा रहा अग्नि 5 इनमें से क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, बी फाइटर प्लेन, लड़ाकू विमान, सी मिसाइल, या डी टैंक। बिल्कुल ही मिसाइल ही है सर, ये मिसाइल है। सी मिसाइल को लॉक किया जाए। आपको भी जानकारी है इसके बारे में कि जो कह रहे हैं उनकी बात आप मान रहे हैं? नहीं मालूम है मिसाइल। सी मिसाइल? बिल्कुल सर। फाइनल आंसर? बिल्कुल। ताला लगा दिया जाए? जी बिल्कुल। कंप्यूटर जी, सी मिसाइल पे ताला लगाइए। सही उत्तर है आपका। 80,000 जीत गया। ये DRDO में डेवलप किया जा रहा है। बिल्कुल। और इसको टेस्ट फायर शायद 2011 के अंत में किया जाएगा, और इसका रेंज होगा तकरीबन 5,000 किलोमीटर।
जी, जो कि ICBM की रेंज में आता है। ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के रेंज में आता जी, है। जी। ओके, अब आ गया है छठा प्रश्न, जो कि है आप लोगों का मनचाहा पड़ाव। जी, तैयार हैं इसके लिए? बिल्कुल सर। छठा प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। सोमवार का नाम किस ग्रह या उपग्रह के नाम पर पड़ा है? वीकडे सोमवार इज नेम्ड आफ्टर विच प्लैनेट और सैटेलाइट? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए जुपिटर, बी मरकरी, सी वीनस या डी मून? बृहस्पति, बुध, शुक्र या चंद्र? बोलो बोलो क्या है? मेरे ख्याल से चंद्रमा को सोम कहते हैं, इसका पर्यायवाची। सी डी तो सर चंद्रमा को लॉक किया जाए। डी मून। श्योर है? जी, कॉन्फिडेंट? बिल्कुल सर। चंद्रमा, डी मून, जी। ताला लगा दिया जाए? जी सर। कम्युनिटी, डी मून, चंद्र पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, वेल प्लेड। 1,60,000 रुपए मनचाहा पड़ाव आपने पार कर लिया है और आ गया है एक चेक आपके नाम। बहुत बहुत बधाई आपको, तालियां बजती रहनी चाहिए देवी और सच में। जीजा जी और साले साहब। तो सोमवार बिल्कुल सही उत्तर था आपका। सोम एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ चंद्रमा होता है। सोमवार। 6 प्रश्नों का सही उत्तर देकर 1,60,000 रुपए आप जीत गए हैं। मनचाहा पड़ाव आपने पार कर लिया है। श्रीमती टिकटिकी अब शांत हो जाएंगी और सर टिप्पणी आपको करना शायद चाहूँगा। ज्ञान ही नहीं था कि ये बज रही थी। जी हाँ, अभी तक ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं सर एक बात कहना चाहूँगा। मैं महसूस कर रहा हूँ या सच्चाई है, जो पहले घड़ियाल बाबू थे वो शायद धीरे चलते थे, और जब से अब इनको लाए हैं, मेरे ख्याल से नारी होने की वजह से क्या है, थोड़ा तेज भागती हैं। शायद मन का ऐसी वहम। बात बिल्कुल अच्छा नहीं जी। है। बल्कि वो 30 सेकंड के लिए चला करते थे ओहो जी हाँ, और ये अब 45 सेकंड के आप लिए। सही कह रहे हैं। तो वो शायद आपको और जल्दी लगना चाहिए। उल्टा व्यवहार है। सर आपने कभी ध्यान दिया होगा, एक आध शब्द के फेर से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। होता है, मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल बताता हूँ, जीता जागता मेरे साथ हुआ। हम लोग ट्रेनिंग में थे जी। और हमको सिर्फ इतवार का दिन मिलता था बाहर घूमने फिरने के लिए, बाकी दिन तुम बिजी रहते थे। तो हम सुबह जा रहे थे बस में बैठ के चेन्नई की तरफ, मैं और मेरा एक दोस्त मित्र। उनके साथ समस्या ये थी कि वो सा उच्चारण नहीं कर पाते थे। सा, जी, सा को शा बोलते थे। ओके। सोच, शाबित, सा नहीं बोल पाते थे। तो हम बैठे हुए थे, तभी वहाँ से 2 बड़ी सुंदर सी लड़कियाँ आई थोड़ा सा गैप लेकर के बोला। और सर ये विवाह होने से पहले की बात है बिल्कुल या बिल्कुल सर, बहुत पहले की बात है ये, विवाह से पहले की बात है जी। देवी और? इसलिए। और हमने लाइक ए ट्रू जेंटलमैन हमने डिसाइड किया उनको सीट ऑफर करनी चाहिए, और हम उठ खड़े हुए। लेकिन इससे पहले कि, चूंकि मेरा दोस्त जानता था कि ये बाजी मार ले जाएगा, इससे पहले मेरे उन्होंने मन इस में आ बार जो रहा है कि क्या आने वाला है। सर मेरे बोलने से पहले वो खड़े हो गए और बोले उन लड़कियों को, प्लीज सिट हियर। सर इससे पहले कि सैंडल और जूते पड़ते, क्षमा जोड़ के हाथ जोड़ के हमने माफी मांगी, उनको समझाया जी ये इनके साथ ये सर्कश समस्या बोलते है, हैं। लड़कियां समझदार थी, सर छोड़ दिया, और ये नहीं तो इनके जैसा जो हमारा बिल्कुल। दिया जाता है। हालचाल हो जाता है जी आपका। जी। अब आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पे। ये देगा आपको 3,20,000 रुपए और अभी तक सारी लाइफलाइंस जीवित हैं आपकी, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऋषिकेश के नजदीक गंगा के किनारे होने वाले खनन के विरोध में आमरण अनशन करते हुए किनकी जून 2011 में मृत्यु हो गई? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए स्वामी परमानंद, बी स्वामी निगमानंद, सी स्वामी शिवानंद या डी स्वामी स्वरूपानंद। क्या बोलता तू? नहीं लॉक करना। लॉक करा? नहीं करना। अबे मारेंगे, पीटेंगे, कपड़े फाड़ डालेंगे, केवी से भगा देंगे, समझा क्या? जवाब दो भाई, ऐसे नहीं कब चलेगा। निगमानंद है मेरे ख्याल से, तुम बताओ। लेफ्ट लीजिए। क्या लग रहा है आप दोनों के बीच में? सर मुझे लग रहा है कि ये निगमानंद है, मैं न्यूज़ सुना था, पढ़ा था। लॉक करवा दे। Are you sure? प्रीटी श्योर, ऑलमोस्ट। देखिए, एक तो ये बात है कि आप नो रिस्क पे हैं। जी अगर आपका उत्तर गलत हो जाता है तो आप
हारेंगे कुछ नहीं। सही हो जाता है तो आप 3,20,000 जीत जाएंगे। वैसे 4 लाइफलाइन है आपके पास। मेरे ख्याल से स्वामी निगमानंद है, लेकिन चूंकि मेरे साथी श्योर नहीं है सर, इसलिए मैं ऑडियंस पोल लेना चाहता हूँ। ओके, कंप्यूटर जी, योगेंद्र जी और रवि जी अपनी पहली लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ऑडियंस पोल अंकित किया जाए इसे, और ऑडियंस अपने अपने वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में ले लीजिए। प्रश्न आपके सामने फिर से पढ़ता हूं। ऋषिकेश के नजदीक गंगा के किनारे होने वाले खनन के विरोध में आमरण अनशन करते हुए किनकी जून 2011 में मृत्यु हो गई? ए स्वामी परमानंद, बी स्वामी निगमानंद, सी स्वामी शिवानंद या डी स्वामी स्वरूपानंद। और आपका समय शुरू होता है अब। %65 दिया है बी को। अच्छा जी। ए को मिले हैं 13, सी को मिले हैं 5 और डी को मिले हैं 17%। तो ऑडियंस मेरे साथ गई है, मैं ऑडियंस साथ जाऊँ? अब ये पता नहीं आपकी बात सुन करके दिया है या स्वयं। बाकी डाउट हो रहा है सर। क्या करना चाहेंगे? सर लॉक कीजिए। ऑलराइट, जनता के साथ जाना चाह रहे हैं जी आप? बिल्कुल। कंप्यूटर जी, बी स्वामी निगमानंद पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही उत्तर है या नहीं। आप एक सैनिक को ऐसा डरा नहीं सकते हैं। मैं आपको नहीं डरा रहा हूं, मैं तो स्वयं घबरा रहा हूं। अरे सर, अभी सोचना पड़ेगा। सही उत्तर है ये, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। Well done. ये लीजिए 3,20,000 रुपए का चेक आपके नाम। थैंक यू सर। 115वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। 34 वर्ष के थे, हरिद्वार के संत थे ये स्वामी निगमानंद। आप दोनों से मैं हाथ जोड़ के पूछना चाहूंगा, इन दोनों की जो नोकझोंक चलती है, आप दोनों में भी इस तरह की नोकझोंक चलती है? नहीं सर। जब से आप इन लोगों के साथ हैं तब से आप ऐसा व्यवहार इनका देख रहे हैं? कुछ देखते हैं, कुछ दिखाई भी नहीं देता है। अच्छा। क्या दिखाई नहीं देता है बताइए? सर मुंह मत खुलवाइए प्लीज। अरे कोई ऐसी बात है जो कि नहीं बोलनी चाहिए? हम खेलते हैं कौन बने करोड़पति सर। जी खर्चे का हिसाब सर, अभी आप शांत हो जाइए, पत्नी जी को बोलने दीजिए। सर आपस में जो गुप्त रखते हैं वही नहीं दिखाई देता है, बस बाकी सब दिखता है। ओहो, हमको नहीं पता है। इसके अलावा भी बहुत सी गुप्त बातें हैं, ये बता नहीं रहे। वाइफ के सामने, बीवी के सामने जो है बिल्ली की तरह रहना पड़ता है और हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। और एकांत पलों में जब हम उनसे दूर रहते हैं और खासकर हम दोनों जो मिलते हैं तो हमारी यही बातें होती है कि उसने क्या कहा, जो कि आप जानते हैं लेडीज़ को कुछ काम तो होता नहीं है, यहाँ की बुराई वहाँ इनकी इस टाइप से जो बातें चलती हैं वो हम लोग एक दूसरे के बारे में बताते हैं और बड़ा हंसते हैं इस बात पे, बड़ा दिल खोल के, मीन्स टेंशन फ्री होता है कम से कम कुछ दिनों के लिए। ये स्टेटमेंट आपकी बीवी ने नहीं किया शो के, फिर क्या? जी हमारी गुजारिश है कि आप ना दिखाएं, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं है। सर घर में एंट्री नहीं मिलेगी। ओके, 8वां प्रश्न अब आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये देगा आपको 6,40,000 रुपए। बहुत सुंदर खेल रहे हैं आप दोनों। और आपने भाई साहब निगमानंद पे उंगली डाली थी। जी सर, मुझे पता था, मुझे ऑलमोस्ट। और क्योंकि आप इन्होंने टांग अड़ा दी सर, इसलिए मुझे इनकी बात माननी पड़ती है, आप जानते हैं। ये देखिए, ये अगर कहीं गलती से टांग गलत नहीं अड़ाई उन्होंने, टांग तो बहुत नीचे है, वो उंगली आपसे कह रहे थे। नहीं सर, आप समझ रहे, कहीं गलती से गलत हो जाता तो आप जानते फिर क्या होता। हाँ जी, ये तो है सही। सब एक सारी तरफ, मैं एक जिंदगी तरफ। आपको सुनना जी पड़ता है बिल्कुल उनकी बिल्कुल बात। बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा चांस नहीं लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न ये देगा आपको 6,40,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विश्व में सबसे ज्यादा डाकघर किस देश में है? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए भारत, बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का, सी चीन या डी रूस रशिया। पता है सर, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप हर प्रश्न का उत्तर उन्हीं से पूछ रहे हैं। स्वयं आपका योगदान Mutual अभी कुछ नहीं हुआ। consent। अरे म्यूचुअल तभी होगा जब दोनों एक साथ वही चीज बोले ना। भाई जब मेरे ये हिसाब से प्रश्न इंडिया आता है है। आप उधर देख के उनसे मेरे हिसाब से भारत है, आप बताइए। हाँ श्योर। सर भारत में सबसे ज़्यादा गांव है और पोस्ट ऑफिस भी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हमारे देश पर ही है।
यही लगभग एक ऐसा विभाग है इस समय जहाँ बिना रिश्वत के काम होता है। क्या करना चाहेंगे आप? सर इंडिया का लॉक किया जी। फाइनल? बिल्कुल। कम्युनिटी जी, ए इंडिया, भारत पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आप जीत गए 6,40,000 रुपए। एक और चेक आ गया और देवियों सज्जनों तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत ही सही अनुमान लगाया आपने कि गांव में पोस्ट ऑफिस के अलावा और कुछ है नहीं। तो सबसे ज्यादा संख्या होगी। यस सर। 1.5 लाख, जी। 1.5 लाख से भी ज्यादा डाकघरों के दूसरे नंबर पे साथ चीन है भारत सर। दुनिया का जी सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क वाला देश है। सबसे ज्यादा। बिल्कुल सही उत्तर। 6,40,000 रुपए आप जीत गए हैं। क्या कीजिएगा इन पैसों का? बांटेंगे वो पहले? तो खर्चा पहले ही बता दिया कहाँ से तय होना है। कुश्ती सर आप जानते भूल गए आप लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो कुश्ती होनी है सर अभी तो। आप ये कुश्ती स्त्रियों से क्यों करवाना चाह रहे हैं? इसमें सर हमारा फायदा है, कोई भी जीते हमारा शेयर पक्का है। कैसे पक्का आपका शेयर? एक तरफ दीदी एक तरफ वाइफ। हाँ ये तो है। तो फिर और तो इन्हीं को है। अच्छा, उनको फिर देने की क्या जरूरत है? उनके खामखा आप कुश्ती सर करवा मेरा रहे हैं। विचार अलग है। हमेशा महिलाओं के स्पोर्ट्स ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं देखने नहीं में। नहीं, स्पोर्ट्स अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन कुश्ती करवाना ये तो अजीब सी बात हो गई। नहीं सर मैं उसको बदलूंगा नहीं, जो तय कर लिया तय कर लिया। यानी कुश्ती करवा के जी ही रहेंगे बिल्कुल आप? बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं इसमें। अच्छा मान लीजिए उन दोनों ने इनकार कर दिया कि हम लोग तो कुश्ती नहीं लड़ेंगे, तो तो अपने हिसाब से हम पैसे लोग खर्च हमारे कर लें। उनका पत्ता साफ। ऐसा नहीं हो सकता कि उधर की बात इधर आ जाए, आप दोनों में कुश्ती हो जाए? फिर तो सर सर्दिया मैं हारूंगा, आप देख रहे हैं। मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? ये हैं 6 फुट 6.25 फुट और नहीं, पहले आप आर्मी के हैं, आपने ट्रेनिंग वगैरह की हुई लेकिन है। सर फिर भी वो फर्क पड़ता है ना। इनका अब इनको मेरे बारे में पता है लेकिन मुझे इनके बारे में पता नहीं इनको क्या क्या आता है। तो ये बड़ी दिक्कत है कि दुश्मन सामने जो है उसकी आपको ताकत करना पता हो और आप ऐसे भिड़ जाएं शाहरुख खान चित्त। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगा। ओके, ये निर्णय पर मैं समझता हूं कि पत्नियों पर ही छोड़ जी दिया जी जाए। जो तय हुआ वही रहने दीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नवा प्रश्न अब आ रहा है जी सर। और 3 लाइफलाइन आपकी अभी भी जीवित हैं। नवा प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। योगेंद्र जी और रवि भान सिंह जी, ये रहा। मई 2011 में न्यूजीलैंड के कौन से पूर्व क्रिकेटर एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के एकमात्र अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर बने? In May 2011, which former New Zealand player became the only international cricketer to have climbed Mount Everest? Options प्रस्तुत करता हूं। A. Mark Richardson. B. Dion Nash. C. Adam Parore. या D. Ian Chatfield. कुछ अंदाजा सी नहीं होना चाहिए। नहीं होना क्यों चाहिए? नहीं अंदाजा बताओ। मैंने सुना ही नहीं इसके बारे में बिल्कुल। कब आए, कब चले गए, कब चढ़ गए? लेफ्ट यूज करें? यस। कौन सी? एक्सपर्ट। एक्सपर्ट एडवाइस सर। लेफ्ट यूज करनी पड़ेगी। ओके, कौन सी लाइफ? एक्सपर्ट एडवाइस सर। कंप्यूटर जी, योगेंद्र जी और रवि जी अपनी दूसरी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं एक्सपर्ट एडवाइस की। अंकित किया जाए। राजीव मखनी जी आइए हमारे सामने। इसमें है जी सी. एडम परोरे। उन्होंने किया है स्केल, पहले क्रिकेटर एब्सोल्युटली। जी थैंक यू सर। साथ सर हैं, बिल्कुल सहमत हैं बिल्कुल आप इनसे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट, सी को कह क्या किया जाए? सी को लॉक कर दीजिए। लॉक कर दिया। सी को लॉक कर दिया जाए। सहमत हैं आप दोनों? जी सर। कंप्यूटर जी, सी एडम परोरे पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। वेल प्लेड राजीव जी, और बहुत बहुत बधाई आपको। एक और चेक आ गया आपके नाम, ये लीजिए। 12,50,000 रुपए का चेक आप दोनों के नाम। मई 2011 में एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े वो 1919 से 2002 तक न्यूजीलैंड के विकेट कीपर थे एडम परोरे। 12,50,000 रुपए आ गए आप दोनों के पास। जी हाँ सर। ये तो कुश्ती वाली बात आपने ऐसे ही हल्के फुल्के मन में कह दी, लेकिन सही मानों में कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहेंगे? एक्चुअली में सर ऐसा अपने सोचा है कि हम लोग के बीच में जो संबंध है हम उनको अपना हमेशा टीचर मानते हैं। हम अपने आप को एज ए स्टूडेंट इनके सामने महसूस करते हैं और ये जानते हैं कि जो भी ये निर्णय लेंगे बहुत ही अच्छा सोच समझ के लेंगे। आपने कहा कि आप केवल 12वीं पास हैं जी। और ये LLB कर चुके हैं। लेकिन अब वही फिर सर देखिए ना, अब ये मानते हैं कि यहाँ एक बड़ी गंभीर बात आती है सर
कि पोथी वाली पढ़ाई या डिग्री कोई मायने रखती हैं। आपका जो अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, आपको हैरानी होगी सर कि मुझे लगभग 20 साल हो गए हैं भारतीय वायुसेना में। मेरी उम्र 37 साल है, यानी मैं 17 साल की उम्र में भर्ती हो गया था और पूरा भारत घूम लिया है। और मैं ये भी मानता हूँ कि आप जितना घूमने से या नई नई जगह देखने से, नए नए लोगों से मिलने से जितना आपको ज्ञान प्राप्त होता है, उतना किताबी ज्ञान शायद काम नहीं आता या उतना अच्छा नहीं होता है। मेरी ये राय है जी। तो इसीलिए ये मुझे अपने से ऊपर रखते हैं। बहुत अच्छी बात। एक्सपीरियंस, जीवन में एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आ रहा है 10वां प्रश्न आपके सामने और ये दे सकता है आपको 25 लाख रुपए। बहुत सुंदर खेल रहे हैं आप दोनों। 10वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रेमचंद का उर्दू उपन्यास बाजार ए हुस्न हिंदी में किस नाम से प्रकाशित किया गया था? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए गबन, बी वरदान, सी सेवा सदन या डी गोदान। गबन और गोदान तो नहीं है, वरदान है, सेवा सदन है। सही उत्तर 25 लाख देंगे, गलत आपको नीचे ले आएंगे 160 पे। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित। ये फोन फ्रेंड करके पूछूंगा। 50 फोन फ्रेंड करें? 25 लाख की बात है। ओके कंफर्म होना चाहिए। ओके जब ऑप्शन है तो उसका यूज़ होना चाहिए। ठीक है, चलो इंसेंटिव। ठीक है सर, हम फोन फ्रेंड यूज़ करना चाहेंगे। एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहेंगे आप? जी। ओके कबीर जी, तीसरी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। फोन अ फ्रेंड योगेंद्र जी और रवि जी। कौन है ये लोग और क्या कर रहे हैं? सर ये तीनों भारतीय वायुसेना में हैं और वायुसेना में हैं? जी जी, और मेरे साथ काम करते हैं। तो मैं इनमें से वीपी श्रीवास्तव को फ़ोन लगाना चाहूँगा चंडीगढ़ में। वीपी श्रीवास्तव चंडीगढ़ में जी। फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी। वायुसेना के किस विभाग में है ये? सर टेक्नीशियन है। टेक्नीशियन। हेलो वीपी श्रीवास्तव जी। हाँ बीपी श्रीवास्तव जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। ओह माय गॉड, अमित सर। हाँ जी। ओह सर आप, मैं आई कांट बिलीव सर। अरे सर। वीपी श्रीवास्तव जी। हाँ सर, हाँ मैं बीपी श्रीवास्तव सर। ओह माय गॉड सर। अरे मैं सर आपका कितना, अरे सर क्या सर कुछ आवाज नहीं निकल रही सर। आप मैं सर क्या बात है, बचपन से सर आपको सुन के बड़े हुए हैं सर। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और हैप्पी दिवाली सर, हैप्पी दिवाली सर। बहुत बहुत, और आपको भी शुभकामनाएं। श्रीवास्तव जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके मित्र योगेंद्र जी और रवि भान सिंह, जीजा जी और साले की जोड़ी हमारे सामने कौन बनेगा करोड़पति में बैठी हुई है। माय गॉड सर, वो हॉट सीट पर पहुंच गए हैं और ये 12,50,000 रुपए जीत गए हैं। अरे सर कांग्रेचुलेशन सर, वहाँ पहुँच गए सर? बिल्कुल पहुंच गए हैं। पहले तो पानी पियो और सांस ले लो पहले ठीक से, उसके बाद बात करें। अब ये सुनिए, हाँ सर। अगर ये एक प्रश्न पे आकर के अटक गए, आपसे मदद मांग रहे हैं। हाँ 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 सर। अभी वो आपको एक प्रश्न पढ़कर सुनाएंगे, उसके 4 ऑप्शंस हैं ABCD। हाँ आप सर। बताइए सही उत्तर क्या है और आप इनको जितवा सकते हैं 25 लाख रुपए। ओके सर, मेरी तरफ से पूरा सर रहेगा सर। अच्छा अब आप शांत हो जाएं और ध्यान से सुनिए। ओके सर। अगली आवाज योगेंद्र जी की होगी। ओके सर। वो एक प्रश्न पढ़ेंगे और 4 ऑप्शन देंगे ABCD, हाँ सर। और 30 सेकंड ही मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। ओके ओके सर। और योगेंद्र जी आपका समय शुरू होता है अब। प्रेमचंद का उर्दू नावल बाजार ए हुस्न ये हिंदी में किस नाम से पब्लिश हुआ था? उर्दू नावल जो इनका है बाजार ए हुस्न, हिंदी में किस नाम से हुआ था? गबन, वरदान, सेवा सदन, गोदान। गबन, गबन, वरदान, सेवा सदन, गोदान। बाजार ए हुस्न उर्दू से हिंदी में। हाँ है, ये डिफिकल्ट है, वो आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है? हाँ ओके ठीक है। थोड़ा हिंदी। अब कोई बोलो। आइडिया नहीं था। जी उन्हें नहीं पता होगा। अब क्या किया जाए? 50 पे अब आपके पास एक ही लाइफलाइन बची है, डबल डिप। सेवा सदन बरदान सेवा सदन वरदान में से एक है। होना चाहिए। ठीक है यूज़ कर लेते हैं डबल डिप। है ना, जब 2 श्योर है कि नहीं है। ठीक है सर, डबल डिप यूज़ करेंगे। डबल डिप इस्तेमाल करना चाहेंगे। कंप्यूटर जी, योगेंद्र जी और रवि भान सिंह जी अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, डबल डिप अंकित किया जाए। अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते हैं।
आपको 2 अवसर दिए जाएंगे उत्तर देने के लिए। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख। जी गलत उत्तर आपको नीचे गिरा देंगे 1,60,000 पे। आप गेम क्विट बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ओके सर। पहला उत्तर बताइए। बताओ, बोलो। सी। सेवा सदन। सी सेवा सदन। जी। कंप्यूटर जी, सी सेवा सदन पे ताला लगाया जाए। क्या सोच के आपने कहा था सेवा सदन? सर गोदान तो पड़ा हुआ है, गोदान तो है नहीं, और जैसा ही नाम दिया हुआ है नाम के हिसाब से थोड़ा गैस किया, बाजार हुस्न, इट मीन्स गैस किया? नहीं सेवा सदन, सेवा सदन की बता रहे हैं, 2 जो बता रहा हूँ मैं, मतलब गबन और गोदान तो नहीं है, तो इसमें जो सेवा सदन फर्स्ट है, इसको मेरे ख्याल से भी होना चाहिए फर्स्ट, 99% होना चाहिए, शुड भी। 25 लाख रुपए जीत गए आप, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बहुत खूब, बहुत ही सुंदर उत्तर आपका, और तालियां बजती रहनी चाहिए देवी और सज्जनों। सेवा सदन बिल्कुल ही सही उत्तर आपका। ये उपन्यास मूल रूप से उर्दू में लिखी गई, जबकि प्रकाशित पहले हिंदी में हुई थी। जी। फिर उर्दू में हुई। सेवा सदन 1919 में, बाजार हुस्न 1924 में। बिल्कुल सही उत्तर आपका। सर एक चीज़ पूछना चाहेंगे आपसे। जी। आपने भारतीय सिनेमा में बहुत किरदार निभाए, तरह तरह के करैक्टर निभाए, आपने सबसे कम मेरे ख्याल से वकील के करैक्टर को निभाया है, ऐसा क्यों? सर मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, माफ कर दीजिए। वकालत की है हमने अपनी फिल्मों में। नहीं सर, वो वकालत की है, तो इसीलिए- परिवार के लिए वकालत हो, कहीं पर कुछ गलत काम हो रहा हो, उसके खिलाफ वकालत की हो, तो एक तरह से वकील के ही काम हो गया। डिग्री का जरूरत नहीं है, आप वैसे ही वकालत कर सकते हैं। करते रहते हैं, और जहां वो नहीं मानता है उसको 2-3 लात वात मार देते हैं। सर महिलाएं अपनी उम्र क्यों नहीं बताती हैं सर? है जी। महिलाओं को अपनी उम्र बताने में क्या परेशानी होती है? ये आपको अपनी पत्नी की उम्र नहीं मालूम? नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि उम्र तो मालूम है, लेकिन ये जो रीजन वो क्यों नहीं बताती हैं या झिझक? अरे जब आपको बता दिया तो कहाँ आप कह सकते हैं कि महिलाएं अपनी उम्र नहीं बताती? सर सबकी दूसरों को पता होनी चाहिए ना सर। इतने यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं, आप सहमत हैं इनसे या नहीं हैं? सब लोग शर्मा रहे हैं। ये है सर उनका, महिलाओं का हिसाब किताब। ओके योगेंद्र जी, रवि भान सिंह जी, 4 लाइफलाइन जो थी जी खत्म हो गई, वो आपकी खत्म हो गई हैं, और अब आ रहा है बहुत ही बड़ी धनराशि का प्रश्न, जो है 50 लाख रुपए का। जी। बहुत ध्यान से इस प्रश्न को देखिए, सोचिए और फिर उत्तर दीजिएगा। आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है, अगर 100% श्योर हो तो ही खेलिएगा, क्योंकि यहाँ से जो गिरावट है वो बहुत गंभीर है, जी बहुत भारी। जी। 11वां प्रश्न, 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो जनवरी 1930 को गांधी जी द्वारा संपादित पत्रिका यंग इंडिया में किसने द कल्ट ऑफ द बॉम्ब शीर्षक से एक लेख लिखा था? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी भगत सिंह, या डी सुभाष चंद्र बोस। सी तो है नहीं। Who wrote the article The Cult of the Bomb, published on 2nd January 1930 in Young India, edited by Mahatma Gandhi? गांधी जी द्वारा संपादित की गई पत्रिका। क्या चीज़? हाँ हाँ। तो इसमें भगत सिंह का नहीं हो सकता, महात्मा गांधी नहीं हो सकता। जोर से बोलो, जोर से बोलो। मतलब भगत सिंह नहीं होगा इसमें, मेरे हिसाब से, और महात्मा गांधी भी नहीं होना चाहिए इसमें। 1930 में मेरे ख्याल से सुभाष चंद्र बोस। तुक्का मत मारो भाई, तुक्का मार काम नहीं चलेगा। कुछ आइडिया है या ऐसे ही गैस कर रहे हो आप? क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं इसके बारे में, और गैस वर्क चलेगा नहीं सर। यहाँ गैस वर्क जो है जी, वो काफी गंभीर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी आप कुछ पूछ रहे थे? सर इसके पहले जरा एक
आपसे सर एक आपका एक बहुत ही अच्छा डायलॉग है इस क्वेश्चन के आंसर से पहले। हो सकता है दे भी दें या क्विट कर दें, मे भी पॉसिबल, हो सकता है बात ना हो पाए। सर एक आपका बहुत अच्छा एक डायलॉग है फिल्म शहंशाह का, हमने उसको करीबन 5 बार देखा है, तो हम सर चाहते हैं कि आप उसकी ज़रा लाइन कौन सा डायलॉग है? रिश्ते में तो हम, हाँ, रिश्ते में तो हम तुम्हारे सर बाप ऐसा नहीं है लगते। सर, वही थोड़ा सा इसका उत्तर दे दीजिए, फिर हम बोलेंगे। ये तय रहा। अच्छा जी, देखो अगर आपको सही उत्तर नहीं मालूम है तो मैं तो केवल यही राय दे सकता हूँ कि आप गेम क्विट करें। 25 लाख रुपए आप जीत रहे सर हैं। बहादुरी अच्छी बात है, लेकिन जानबूझ के जो है शेर के मान में घुस जाना बेवकूफ़ी जी हाँ, कहलाएगी। ये बेवकूफ़ी होगी। तो क्विट करेंगे सर, हम गेम छोड़ना चाहेंगे। ओके, कबीर जी, योगेंद्र जी, रविभान सिंह जी गेम को क्विट करना चाहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर उन्हें नहीं मालूम है। 25 लाख रुपए आप जीतते हैं और हम अपनी ओर से और सारी जनता की ओर से, दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। बिग हैंड फॉर योगेंद्र एंड रविभान सिंह जी। आपकी नजर किस पे जा रही थी? सुभाष चंद्र बोस डी। और सर मैं, यदि गैस करना होता, क्योंकि हमें उत्तर सही बताना है। मेरे हिसाब से भगत सिंह होना चाहिए। आप दोनों तय कीजिए, कुश्ती मत लड़के बताइएगा। सर डी, आई एम श्योर। अच्छा चलो, डी। जी कबीर जी, डी सुभाष चंद्र बोस पे ताला लगाइए। गलत उत्तर। सही उत्तर है महात्मा गांधी। किसी ने अनुमान नहीं लगाया नहीं था। लगाया सर। अब मैं आपको वजह बताता हूं। जी बताइए। वायसराय लॉर्ड अर्विन के ऊपर बम फेंकने की घटना के विरोध में गांधी जी ने यह लेख लिखा था। इसका जवाब क्रांतिकारियों ने द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब का पर्चा बनाकर दिया था। ओके, तो 25 लाख रुपए जीजा जी और साले साहब जीत गए हैं। एक बार फिर तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले दिवाली की शुभकामनाएं हम आपको देना चाहते हैं एक भेंट के रूप में। जी सर। आइए यहां पर, तालियां बजती हैं देवियों से। थैंक यू सो मच। ये दिवाली की भेंट आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और डायलॉग? डायलॉग, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। ये आपका चेक 25 लाख रुपए। सर मेरी और समस्त भारतीय वायुसेना की तरफ से आपको दिवाली की हार्दिक बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बिग हैंड फॉर देम। थैंक यू सो मच। कम दिस वे। अब गेम को आगे बढ़ाते हैं और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आप सबके सामने आने वाला है। तैयार हैं आप? और आपका फास्टेस्ट फिंगर प्रश्न है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। मानव शरीर के इन अंगों को उनकी संख्या के अनुसार कम से शुरू करते हुए ज्यादा के क्रम में आपको लगाना है। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए दिल, बी हड्डी, सी दांत, डी फेफड़ा, हार्ट, बोन्स, टीथ, लंग्स। समय समाप्ति की घोषणा हो गई है। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम और उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए हार्ट, दिल, फिर उसके बाद है डी लंग्स, फेफड़ा, फिर आता है सी दांत और अंत में है बी हड्डियां, बोन्स। यह है सही क्रम, ए, डी, सी और बी। अब देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। इन सभी लोगों ने सही उत्तर दिया और सबसे तेज उत्तर किसका है? सुरेखा एंड शिवाजी क्षीर सागर। बस 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 बस, बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। मैं महाराष्ट्र के अमरावती जिले के धारनी इस छोटे से गांव में रहता हूं और मैं एक टीचर हूं और ये मेरी बहन है। मेरा नाम सुरेखा है। मेरे पति ड्राइवर का काम करते हैं और मैं हाउस वाइफ हूँ। मैं बरानपुर शहर में रहती हूँ। इनको मैं कौन बनेगा करोड़पति में इसलिए लाना चाहता हूँ कि ये बचपन से मेरे सबसे करीब रही है ये, और बाकी बहनों की तुलना में इनका नॉलेज अच्छा है। हर बात मुझसे वो शेयर वगैरह करते हैं और मैं वो मानते हैं कि मैं उनके लिए बहुत, भैया के लिए मैं बहुत लकी हूँ। किसी बात से दुखी हो जाता हूँ तो मेरी बहन मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। हमारा परिवार एक बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजरा है।
मेरे पापा कारपेंटर का काम करते थे, कभी काम रहता था कभी नहीं रहता था। तो फिर भैया को लगता था कि अपन इनको कुछ सपोर्ट करना चाहिए। तो भैया फिर अक्सर कभी खेत में काम करते थे, कभी मिस्त्री के हाथ के नीचे पे काम करने चले जाते थे। यहाँ तक कि मैंने पत्थर उठाए, पत्थर फोड़े। छोटेपन से वो काम धंधे करता था, कुछ भी काम करेगा, पैसे बोला जमा करके किताब लेगा, पेन लेगा। और लाइट नहीं भी रही तो वो किसी की भी उजाले से पढ़ाई करता था। लाइट के ऐसे खंबे के नीचे पढ़ाई करा उसने, बहुत मुसीबत उठाया। जो मेरा सपना था कि मैं बड़ा IAS ऑफिसर बनूं, तो नहीं बन पाया मैं, क्योंकि मेरी बहनों का भी मुझे भविष्य बनाना था। और मैंने मेरी बहनों को कहा कि मैं नहीं पढ़ सका तो तुम पढ़ो, लेकिन माँ बाप ने उनकी शादी कर दी। इतनी अच्छी उनकी आर्थिक स्थिति नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब मेरा फर्ज बनता है कि मैं इनकी मदद करूँ। पैसे जीत के आए तो हमने थोड़ी बहुत जोड़ी तो बना ली है। तो बेटा का सबको देना बताएगा तो फिर उनके बाद तो बचता ही क्या। वैसे भी वो अपने लिए खेल रहे हैं ना, बच्चे को भी देंगे ना हमारे, तो सबको बराबर मिलेगा ना। टीचर होने के नाते मैं उनकी इतनी मदद नहीं कर सका मैं, ये तो मुझे दुख होता है। अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा रकम जीतता हूँ तो मैं इनकी स्थिति सुधारना चाहूँगा। और ये जो मेरे बहन के बच्चे हैं, इनके जो सपने हैं, जो बनना चाहते हैं, पूरे करने में उनकी पूरी मदद करना चाहूँगा। तो जी, आपने कहा कि बहुत ही कठिन परिस्थितियों से आपका जीवन बीता। हाँ सर। लेकिन हमेशा आपके मन में एक दृढ़ विश्वास था कि आप अपनी बहनों के लिए, परिवार के लिए कुछ ना कुछ करना चाहेंगे। जी सर। और आप जीती हुई रकम से चाह रहे हैं कि 20% बहन को दे दें, केवल 20%। बाकी भी बहनें हैं सर, 5 बहनें हैं मेरी। आपकी 5 बहनें? हाँ। तो पांचों को 20-20 दे देंगे तो 100% हो गया ये तो। आप अपने लिए क्या रखिएगा फिर? मेरे लिए मतलब मैं जो जॉब कर रहा हूँ वो तो है ना, उतना ही काफ़ी है। हाँ। बहनों के लिए आप सब कुछ करना चाहेंगे। हमने आपके बायो में एक चीज़ पढ़ी, आप कोई इम्तिहान देने जा रहे थे। हाँ। और आपकी माताजी जो कि यहाँ विराजमान है, नमस्कार। नमस्कार। और आप किसके साथ आई हुई हैं? मेरे दामाद है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि कोई आप इम्तिहान देने जा रहे थे, तो माताजी ने कहा कि थोड़ा सा मुंह मीठा करके जाना चाहिए। हाँ सर। और गुड़ शायद वो चाह रही थी कि आप थोड़ा सा गुड़ खा करके जाएं। और आपके पास इतना भी धन नहीं था कि आपका वो मुंह मीठा कर सके। बिल्कुल सर, सही बात। और आपने नमक और प्याज खा करके आप गए और फिर आपने इम्तिहान दिया। आज अपने आप को यहाँ पा करके आपको कैसा लग रहा है शिवाजी? मुझे सर विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा सपना सा लग रहा है ये। इतना मतलब मैं यकीन नहीं है मुझे, मैं यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे बैठा हूँ। सारा कुछ आपने अपना जीवन जो है इस तरह व्यतीत किया है कि आप अपनी बहनों के लिए सबसे पहले सोचते हैं। हाँ सर। और ये जो आपकी बहन है सुरेखा, जो आप मानते हैं कि आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली हैं, लकी हैं, इनके साथ आज आप यहाँ हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपने शायद AA किया हुआ है? हाँ सर। क्या विषय क्या था आपका? हिस्ट्री और सोशियोलॉजी में। हिस्ट्री और सोशियोलॉजी में। और आप सुरेखा जी, आप 12वीं पास से? 12वीं पास। आगे कभी नहीं सोचा पढ़ाई के बारे में? नहीं सर, मम्मी ने शादी कर दी। जी जी। लेकिन बहुत सी महिलाएं जो हैं वो परिवार भी चलाती हैं और पढ़ाई भी, शिक्षा भी अपनी प्राप्त करती हैं आगे अपना। ससुराल की आर्थिक स्थिति भी इतनी ठीक नहीं कि चलो मैं पढ़ाई कर सके या घर में कुछ। जी जी, ओके। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत जल्दी आपके सामने मैं गेम के रूल्स पढ़ के सुनाना चाहूँगा। जी सर। 13 प्रश्न आएंगे आपके सामने। जी सर। पहला प्रश्न होगा 5000 रुपये का और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये जाएंगे 5 करोड़ रुपए तक। जी सर। अगर किसी प्रश्न में आप अटक जाएं या आपको उसका उत्तर न मालूम हो तो आपके पास 4 लाइफ लाइन्स हैं। जी सर। अब आपको हमें बताना है कि आप अपनी मनचाहा पड़ाव जो है वो कहाँ, किस प्रश्न पे लगाना चाहें। 1,60,000। 1 लाख। सहमत हैं आप? जी हाँ सर। बहुत सी बातें आपने कहा था कि आप एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा करके करते हैं अपने जीवन। हाँ। आज ही नहीं पर अपने जीवन, बचपन से ही ऐसा करते हैं। और कभी प्रॉब्लम आती है, कुछ मैं मायूस हो जाता हूँ तो मैं अक्सर उनको ये मेरी प्रॉब्लम समस्या बताता हूँ तो वो मुझे
डिस्कस करते हैं हम उस पर, और वो मुझे हिम्मत देती है। जल्दी हार मान जाते कि कैसा होगा। अभी मतलब अभी फ़ोन नहीं आ रहा था सर, अभी कौन बनेगा, तो भैया इतनी जल्दी मायूस हो गए थे कि नहीं आ नहीं सकेगा, कैसा होगा। तो मेरे नहीं आएगा, 100% आएगा, और सर आ चुका है। और आज हम हॉट सीट पे बैठे हैं आपके सामने, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा सर। जी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। तो आप अपना मन चाहा पड़ाव कहाँ लगाना चाहेंगे? 1,60,000 रुपये। ऑलराइट कबीर जी, छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए। आमतौर पर सभी यहीं पर अपना मन चाहा पड़ाव लगाते हैं। इसे अंकित किया जाए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। आपकी आर्थिक स्थिति सुरेखा जी, आपने कहा कि इतनी अच्छी नहीं है। जी हाँ सर। और आपके भाई साहब जो हैं कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि वो आपकी भी मदद करते हैं, और आपकी जो ससुराल है उनकी भी आर्थिक स्थिति में ये बहुत मदद ज़्यादा करते हैं। मदद करते हैं। आप अपने परिवार के बारे में सोचते हैं? आप अपनी बहनों के परिवार के बारे में सोचते हैं? अपने बारे में कब सोचते हैं आप? मेरे बारे में तो मैं मतलब सोचता ही हूँ ना। भैया कहते हैं कि मेरे बारे में ऊपर वाला मेरे बारे में सोचेगा सर। कैसे ये भावना उत्पन्न हुई आपके अंदर? बचपन से थी इस तरह की भावना? बचपन से सर इस तरह की भावना थी। और मतलब बचपन से जो मेरे पिताजी थे ना, हमारे पिताजी जो थे ना, तो मैं मतलब वो उनका ये सपना था कि मैं बहुत बड़ा मतलब ऑफिसर बनूं, कलेक्टर बनूं, IAS जाऊं। तो फिर हुआ क्या कि अक्टूबर 2005 में 30 अक्टूबर 2005 को उनका मतलब स्वर्गवास हो गया। तो अब पिताजी नहीं रहे, तो मुझे ऐसा लगा कि अब इनका मतलब क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे। तो फिर उस मतलब जितना मैं ध्यान देता था उससे भी हमारे पिताजी मेरे भैया ही बन गए सर पूरे बहनों के लिए। मतलब पिताजी नहीं रहे तो फिर मैंने पहले जितना ध्यान देता था उससे भी ज़्यादा ध्यान इन पे देता हूँ। आपने देना शुरू किया। भावना उत्पन्न हुई है। और उनके जो बच्चे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, तो मेरे जो बहन के बच्चे उनको मैं उनके जो सपने हैं मैं उनको पूरा करना चाहता हूँ। तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा भी सपना पूरा हो गया। जो मैं नहीं कर पाया, जो मैं नहीं बन पाया, उनको बनता हुआ देखूंगा तो मुझे एक सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आपकी सोच के लिए भी बहुत बहुत हम आभार प्रकट करना चाहते हैं, क्योंकि आमतौर पर इतने व्यापक तौर पर कभी कोई सोचता नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीत करके जाएं और जो आपके सपने हैं वो पूरे हो जाएं। धन्यवाद सर। तो चलिए हम और आप शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को, जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। शिवाजी और सुरेखा जी, आपके सारे चेक्स मेरे पास यहाँ मौजूद हैं। पहला प्रश्न आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, ये देगा आपको 5,000 रुपए। 5,000 रुपए के लिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पारंपरिक हिंदू विवाह में जूता छुपाई की रस्म किसके द्वारा निभाई जाती है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए दुल्हन के भाई, बी दीदी के देवर, सी जीजा की माँ, या डी दूल्हे की सालिया। दूल्हे की सालिया। सर डी दूल्हे की सालिया को लॉक कर दीजिए। डी दूल्हे की सालिया। फाइनल आंसर श्योर है इसके बारे में? श्योर है, फाइनल। कबीरा जी, डी दूल्हे की सालियों पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर, 5,000 जीत गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है दूसरा प्रश्न, ये देगा आपको 10,000 रुपए। अगला प्रश्न 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रामायण में कैकेयी और मंथरा के बीच इनमें से कौन सा संबंध था? और ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए टीचर स्टूडेंट यानी गुरु शिष्य, बी बहनों का, सी मिस्ट्रेस सर्वेंट मालकिन दासी का, या डी मदर डॉटर का, माँ बेटी का। सी मालकिन दासी। मालकिन दासी। सी मालकिन का, मालकिन दासी का। श्योर है? श्योर। ताला लगा दिया जाए। लॉक कर दिया। कबीर जी, सी मिस्ट्रेस सर्वेंट या मालकिन दासी पे ताला लगा जाए। यह भी सही उत्तर आपका, 10,000 जीत जाए। रामायण में लिखा है कि मंथरा ही राम को वनवास भेजने का मुख्य कारण बनी थी, और इन्होंने कैकेयी को बहकाया, और कैकेयी उनकी बातों में आकर राम को वनवास भेजने का दशरथ से वरदान उन्होंने मांग लिया। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे, यह देगा आपको 20,000 रुपए। अगला प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा।
किस रंग के कपड़े ताप को सबसे ज्यादा अवशोषित करते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए सफेद, बी काला, सी येलो या पीला, डी पिंक गुलाबी। ताप, हीट, गर्मी। कैलेंडर पे सब कपड़े पहनते ना। काला 20 सेकंड हो गए और बचे हैं आपके लिए। क्या लगता है? हाँ सही काला 12 सेकंड, जल्दी बताइए। कंफ्यूज हो रहा है सर, ऑडियंस पोल ले लेंगे। ऑडियंस बोल रहे हैं, किसी मत टिकटिकी, शांत हो जाइए। कंप्यूटर जी, शिवाजी और सुरेखा अपनी पहली लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ऑडियंस पोल अंकित किया जाए और ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए। किस रंग के कपड़े ताप को सबसे ज्यादा अवशोषित करते हैं? सफेद, ए, बी ब्लैक, सी येलो, डी पिंक। सफेद, काला, पीला या गुलाबी। और आपका समय शुरू होता है अब। %78% दिया है जनता ने बी ब्लैक को। क्या करना बी चाहेंगे? काला। आपके मन के अंदर भी यही था, हाँ, ये था मतलब लेकिन देर लगा दी आपने। काला। श्रीमती टिकटिकी चल गई, बताइए क्या किया जाए? बी काला को। ओके, कंप्यूटर जी बी ब्लैक को ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। काला रंग जो होता है वो हर रंग को अब्सॉर्ब करता है और कैन देयरफॉर अब्सॉर्ब मोर हीट। ओके, आगे बढ़ते हैं शिवाजी और सुरेखा जी। ये चौथा प्रश्न है, आपको देगा 40,000 रुपए। 40,000 रुपए, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कोल्हाटी और महार नामक समुदाय पारंपरिक रूप से इनमें से किस लोक नृत्य का या नृत्य नाटिका को प्रदर्शित करते हैं? ए नौटंकी, बी भांगड़ा, सी छाव या डी तमाशा। डी तमाशा। श्योर है? श्योर है। फाइनल आंसर? ताला लगा दिया जाए। कंप्यूटर जी डी तमाशा पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 40,000 जीत गए। तमाशा ये महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है। बिल्कुल सही उत्तर आपका। पांचवा प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये देगा आपको 80,000 रुपए। 80,000 रुपयों के लिए पांचवा प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप से इस फिल्म को पहचानिए। अभी एक आवाज, एक ऑडियो क्लिप बजेगा और आपको बताना है कि ये किस फिल्म से है। कंप्यूटर जी ऑडियो क्लिप बजाइए। अब आपके सामने मैं ऑप्शंस रखने जा रहा हूं और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए कुछ कुछ होता है, बी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, सी दिल तो पागल है या डी मोहब्बतें। सर ए कुछ कुछ होता है। श्योर? श्योर। फाइनल उत्तर आपका? फाइनल। कंप्यूटर जी ए कुछ कुछ होता है पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 80,000 जीत गए आप। शाहरुख खान और काजोल की ये फिल्म कुछ कुछ होता है, करण जौहर के निर्देशन में ये फिल्म बनाई गई थी, बहुत प्रचलित और खूब चली। और अब देवियों सज्जनों, समय आ गया है घर बैठे जीतो जैकपॉट खेलने का। और मैं कंप्यूटर जी से आग्रह करूंगा कि वो बताएं हमें कि आज के घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता कौन है। दिगुमर्ती स्वर्णा कोठा गुदेम। दिगुमर्ती स्वर्णा को फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी। हेलो हेलो दिगुमर्ती जी। हाँ नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से।
सर थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। आपको मैं दिवाली की शुभकामनाएं देने चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। दिगुमूर्ति जी, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप 1 लाख रुपए जीत गई हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। ओके दिगुमूर्ति जी, बताइए जी। अब एक और प्रश्न है हमारा, जैकपॉट प्रश्न जी। उसके लिए आपको मिल सकते हैं 2 लाख और, अगर आपने सही उत्तर दे दिया। हाँ जी। लेकिन अगर आपने जैकपॉट प्रश्न खेला और उसका उत्तर हो गया गलत, तो आप ये जो 1 लाख रुपए अभी आपने जीता है, ये भी आप खो दीजिएगा। जी। क्या करना चाहेंगे आप? जैकपॉट खेलना चाहेंगी या नहीं खेलना चाहेंगी? मैं जैकपॉट लेना चाहती हूँ सर। ओके। इनमें से किस राज्य की सीमा किसी केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती है? हाँ। एंड हियर आर द ऑप्शंस: ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी गुजरात या डी पंजाब। टाइमर चल पड़ा है, 30 सेकंड मिलेंगे आपको। Which of these states does not share any of its borders with the union territory? Tamil Nadu, Karnataka, Gujarat or Punjab? Quick. गुजरात। You want to go with Gujarat? यस सर। Sure है? जी। लॉक कर दिया जाए? जी सर। कमिरा जी, सी गुजरात पे ताला लगाइए। ये गलत उत्तर है दिगुमूर्ति जी। सही उत्तर है कर्नाटक। ओके सर। और ये जो आपने 1 लाख रुपए जीता था, ये भी आप हार गई। ओके सर, कुछ नहीं सर, आपसे मैंने भाई जो बात करी हूँ वही मेरे लिए तो जैकपॉट है। लेकिन हमें बड़ा दुख हो रहा है कि आप 1 लाख रुपए भी हार गई। भरा नहीं सर। कोई बात नहीं दिगुमूर्ति जी, आप हमारे साथ इस प्रतियोगिता में आपने भाग लिया, हम आपको अपनी तरफ से बधाई देते हैं। और यहाँ पर बहुत सी जनता है, वो आपको तालियों के साथ आपका अभिनंदन करना चाह रही है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। आपने कहा कि ये आपकी जो बहन है, छोटी बहन आपकी, ये आपके लिए बहुत लकी हैं। जी सर। कैसे आपने ये अनुमान लगाया कि ये लकी हैं आपके लिए? नहीं, ऐसा मुझे मतलब कई बार ऐसा अनुभव हुआ है, और सबसे इसलिए मैंने उनको ऑडिशंस पे लाया था, इसको चुना था मैंने। ओके। और मुझे विश्वास था कि नहीं, अभी तक का जो मेरा 11 साल से भैया कोशिश कर रहे एक्सपीरियंस था मेरा, कैसा अपनी 11 साल तक आप इनको नहीं ले गए साथ में, और जैसे ही ले गए आपका सिलेक्शन हो गया, फाइनल सिलेक्शन हो गया और मैं यहाँ तक भी आ गया। और इससे पहले भी कोई ऐसा अनुभव हुआ हो आपके जीवन में? इससे पहले जैसा मैं कुछ भी काम करने जाता था, तो जैसा बहन मुझे विश करती है तो मेरा काम वो पूरा हो जाता था। नहीं, सुनने को नहीं मिलता मुझे, ऐसा मेरा अनुभव है। डीएड के एग्जाम देने गए थे, तब भी मतलब उनको लक साबित हुआ था सर। जब जब आप इनका चेहरा देखें, आपकी बात पूरी हो जाती थी। हाँ, सफल हो जाते थे। सफल हो जाते हैं। अपना चेहरा इनको दिखाइए, क्योंकि अगला प्रश्न आ रहा है अब। यह है 6ठा प्रश्न, और यह है आपका मनचाहा पड़ाव 1,60,000 रुपए का। 6ठा प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए बलबन, बी रुख-उद्दीन फिरोज, सी शाह तुर्कन या डी रजिया सुल्तान। तीस सेकेंड। सर बी और डी में लग रहा है मुझे, है वही है, दो में से। तो डबल डी इस्तेमाल करना चाहूँगा। श्रीमती टिकटिकी शांत, आपको 2 अवसर मिलेंगे सही उत्तर देने के लिए। यदि पहला गलत हो गया तो उसी प्रश्न का एक और अवसर दिया जाएगा। जी सर, ये दो में से। ओके, तो डबल डिप लाइफलाइन आप इस्तेमाल करेंगे? जी सर। कबीर जी, डबल डिप लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं शिवाजी और सुरेखा जी। अंकित किया जाए इसे कंप्यूटर पे। जैसा कि मैंने आपसे बताया, आपको 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। शिवाजी, पहला उत्तर बताइए क्या होगा? डी रजिया सुल्तान। कबीर जी, डी रजिया सुल्तान पे ताला लगा जाए। पहले ही ये सही उत्तर हो गया। बहुत ही उम्दा खेले यार।
और 1,60,000 रुपए आपने पार कर लिए हैं। 1,60,000 रुपए का चेक आपके लिए। 13वीं सेंचुरी 13वीं सेंचुरी में सदी में राजकुमार नसीरुद्दीन महमूद की मौत के बाद इल्तुतमिश ने ऐसा किया क्योंकि उनका कोई भी बेटा दिल्ली की गद्दी संभालने के लायक नहीं था। आजकल जो आप काम कर रहे हैं जी सर, और उसके लिए जो आपको वेतन मिलता है, हाँ, कितना समय लगेगा उसको 1,60,000 तक पहुंचने में? 6 महीने तो लग ही जाएंगे। 6 महीने लगेंगे आपको 1,60,000 कमाने में, और आपने यहाँ चंद मिनटों में 1,60,000 रुपए जीत लिए। बधाई आपको। एक बार फिर तालियों के साथ इनका अभिनंदन। और शिवाजी, आप चाह रहे थे कि आप अपने बहनों के परिवार के जो लोग हैं, जिनके जो आपके जो पतिदेव हैं, उनकी भी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है और आप मदद करना चाहते हैं, कितना आप देना चाहेंगे? नहीं, उनकी ज़रूरत जितनी होती है, मतलब जो जितनी ज़रूरत है उतने लेते हैं हम जी, भैया से। क्या ज़रूरत पड़ती है आपको? कभी मुझे बच्चे की पढ़ाई के लिए और घर में कुछ कितनी प्रॉब्लम आ ज़रूरत जाती पड़ती है उसके लिए? अभी कभी फीस वगैरह नहीं भर सकते, कभी 4-5 हज़ार की, कभी 4-5 हज़ार की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे। और आपने कहा कि कई बार वो भी पूरी नहीं हो पाती। वो भी पूरी नहीं हो पाती। अब 7वां प्रश्न आपके सामने में रखने जा रहा हूं। आज आप यहां से निश्चित रूप से 1,60,000 ले जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप और ऊपर भी जाएं। जी सर। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए अब आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। युवराज वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनमें से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए क्रिकेट, बी वॉलीबॉल, सी हॉकी या डी रग्बी। क्रिकेट तो नहीं है, क्रिकेट नहीं है। सर, एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहेंगे। एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहेंगे, ओके। कम्युलर जी, शिवाजी और सुरेखा जी अपनी तीसरी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं एक्सपर्ट एडवाइस की। अंकित किया जाए इसे स्क्रीन पर। और राजीव मखनी जी, आपकी बारी एक बार फिर आ गई है। बिल्कुल। शिवाजी, सुलेखा, सी हॉकी काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं, इनके थोड़े नीज में भी प्रॉब्लम आई थी, तो सी हॉकी। श्योर सर? बिल्कुल श्योर सर। थैंक यू सर। सी हॉकी को लॉक कर दीजिए। जाएंगे आप एक्सपर्ट एडवाइस के के साथ? ऑलराइट, कम्युलर जी, सी हॉकी पे ताला लगा जाए। सही उत्तर है आपका। 3,20,000 रुपए जीत गए आप। एक और चेक आ गया आपके नाम। ये रहा आपका चेक। ये मुंबई में रहने वाले 21 वर्षीय खिलाड़ी हैं युवराज वाल्मीकि ने। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ गोल किया था इन्होंने अभी जो फाइनल्स हुआ, और चीन में हो रहे एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारत की जीत में अच्छा और बहुत ही अच्छा योगदान रहा। माता जी, आपको कैसे लग रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है। आपका आशीर्वाद है इन दोनों के साथ, और आपकी बहुत सी आशाएं थी आपके मन के अंदर संतान के प्रति, बेटे के प्रति। हाँ। आपने कहा था अपने वीडियो क्लिप में कि मैं चाहती हूं कि ये पढ़े लिखे ऊपर जाए, खूब बड़ा आदमी बने। हाँ। तो आज इनको देखिए अवसर मिल गया है, यहाँ आज बैठे इनका हैं। सपना पुनः पूरा होने को जा रहा है आज। जी जी जी। अब अगला प्रश्न आपके सामने मैं पेश करता हूं। यह है 8वां प्रश्न और देगा आपको 6,40,000 रुपए। 8वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए वीपी सिंह, बी इंदिरा गांधी, सी मोरारजी देसाई या डी चरण सिंह। बहुत इत्मीनान से खेलिएगा। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, एक ही बाकी बचा है, फोन अ फ्रेंड। सही उत्तर आपको देंगे 6,40,000, गलत नीचे ले आएंगे 1,60 में। वीपी सिंह ने भी नहीं दिया था।
मोरारजी देसाई और चरण सिंह। और अगर आपको लग रहा है कि आप को सही उत्तर नहीं आ रहा है तो आप क्विट कर सकते हैं। 3,20,000 रुपए आपने जीता हुआ है। फोन फ्रेंड कर लेते सर। फोन फ्रेंड करना चाहेंगे? ओके। कबीर जी, सुरेखा जी और शिवाजी ये अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं फोन फ्रेंड की। अंकित किया जाए। किससे बात करना चाहेंगे आप? नेहा पांडे को। नेहा पांडे को फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी बुरहानपुर में। और क्या कर रहे हैं? नेहा पांडे ये टीचर है स्कूल में। नेहा पांडे जी टीचर हैं? हाँ। ओके। हेलो जी नेहा पांडे जी। हाँ जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। जी नमस्ते। नमस्कार, क्या हाल चाल? मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ। जी जी नेहा जी, मेरे सामने सुरेखा और शिवाजी बैठे हुए हैं। क्या बात कर रहे हो सर? जी ये हॉट सीट पर है। कांग्रेचुलेशन। जो वो आपकी आवाज सुन रहे हैं और आपको सुन रहे हैं वो। हाँ सर कांग्रेचुलेशन। जी और आपकी मदद मांग रहे हैं। हाँ जी। अभी आप शिवाजी की आवाज सुनेंगे। हाँ जी। और वो आपको बताएंगे हाँ एक जी। प्रश्न। हाँ जी। और उसके 4 ऑप्शन हैं। अगर आपने सही उत्तर दे दिया तो आप इनको जितवा देंगे 6,40,000 रुपए। ओके सर। अगली आवाज जो होगी वो शिवाजी की होगी। हाँ जी। और ध्यान रहे कि जैसे ही उनकी आवाज शुरू होगी 30 सेकंड चल पड़ेंगे। हाँ जी सर। 30 सेकंड के अंदर आपको उत्तर देना है। बहुत जल्दी ध्यान से सुनिएगा। नेहा जी तैयार हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। अगली आवाज शिवाजी की। और शिवाजी आपका समय शुरू होता है अब। नेहा। हाँ जी। अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन है ए वीपी सिंह, बी इंदिरा गांधी, सी मोरारजी देसाई और डी है चरण सिंह। चरण सिंह। श्योर है? चौथा चरण सिंह। श्योर हो क्या आप? हाँ जी श्योर बिल्कुल डन। ठीक है चरण सिंह। ओके 1 मिनट में अमिताभ जी से बात करना चाहती हूँ। अरे समय नहीं है देवी जी, यहाँ पर तो हो शोर होना चाहिए आपको शिवाजी। चरण सिंह तो मुझे भी लग रहा है सर, लेकिन मोरारजी देसाई तो नहीं, इंदिरा गांधी तो नहीं हो सकती है। मोरारजी देसाई, वीपी सिंह तो बाद में थे उनके, चरण सिंह से। ज़्यादा कष्ट हो रहा हो तो क्योंकि आपके पास लाइफलाइन नहीं है आप गेम क्विट कर सकती हैं। 3,20,000 आपने जीता हुआ है। क्विट नहीं चरण सिंह। गलत होगा तो 1 साइड पे जाएंगे ना। सही है, उतने भी क्यों कराती नहीं वहाँ पे। डी चरण सिंह को लॉक कर दीजिए। श्योर हैं आप या गेस कर रहे हैं? गेस कर रहे हैं। फाइनल उत्तर डी चरण सिंह को लॉक कर दीजिए। कबीर जी, डी चरण सिंह पे ताला लगाया जाए और बताएं कि ये सही उत्तर है या नहीं। ये गलत उत्तर है शिवाजी। सही उत्तर है मोरारजी देसाई। आप 3,20,000 रुपए जीत रहे थे और आप नीचे आ गए 1,60,000 रुपए। जनता पार्टी प्रधानमंत्री थे वो मार्च 24, 1977 से जुलाई 28, 1979 तक। राजनारायण और चरण सिंह के पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने त्याग पत्र देना पड़ा था। पंडित नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री का निधन प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए हुआ था और इंदिरा गांधी चुनाव में हार गई थी। आप 1,60,000 रुपए जीतती हैं और हम आपका अभिनंदन करते हैं। ओहो, तो देवी और सज्जनों, आज हमारा समय यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ आप रहे और हमारे इस दिवाली स्पेशल में आपने भाग लिया। अनेक अनेक धन्यवाद। तो जाते जाते मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगा कि झूम हो, धूम हो, खुशियों के रंग हो, ताल हो, धमाल हो, बज रहे मृदंग हो, चमक हो, दमक हो, विजय तरंग हो, मीत हो, प्रीत हो, जीवन उमंग हो। इसी के साथ आप सबको छोटी दिवाली की शुभकामनाएं मैं देता हूं। कल दिवाली पर फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। नमस्कार, धन्यवाद।